नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में कचरा प्रबंधन के बारे में। जो है ये 2 मार्क्स के लिए आएगा कचरा प्रबंधन, और मैं चाहता हूं कि 2 मार्क्स का आप छोड़े नहीं। भले ही ये पाठ जो हो 2 मार्क्स का हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आपको इसके लिए कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा उतना आप कर लीजिए, बहुत सिंपल है। सिर्फ 3 क्वेश्चन है, वही करने वाला हूं मैं आज। और 2 मार्क्स का तो एक खाली जगह आ सकती है, या फिर एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, या फिर एक वाक्य में हो सकते हैं। तो ये इन्हीं के बीच में आएगा, मतलब या तो एक वाक्य आ जाएगा, या एमसीक्यू में आ जाएगा, या फिर खाली जगह आ जाएगी। इन्हीं 3 में से जो है 2 मार्क्स का एडजस्ट कर लेंगे। तो हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा, ज्यादा लंबा बनने वाला है भी नहीं। तो कुछ क्वेश्चन हम वो देख लेते हैं। पहला है, ठोस कचरा प्रबंधन का सिद्धांत क्या है, या सिद्धांत किस पर आधारित है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ठोस कचरा प्रबंधन का सिद्धांत, मतलब सिद्धांत कौन सा है, क्या है, ये हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ठोस कचरा प्रबंधन का सिद्धांत। तो देखिए, ठोस कचरा प्रबंधन का जो सिद्धांत है उसको हम कहते हैं 3R। 3R उसको कहते हैं। 3R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, इसके बाद रीयूज, और तीसरा है रिसाइकिल। ये 3R, 1R, 2R, 3R, मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। देखिए, पहले का हिंदी अनुवाद है नवीनीकरण, दूसरे का है रीयूज, मतलब वापस से उसको उपयोग करना। तो पुनर्उपयोग हो सकता है, या फिर पुनर्उपयोगी होगा, ज्यादा अच्छा है। तो पुनः उपयोग हो सकता है, पुनः उपयोग। और रिसाइकिल का मतलब होता है पुनः चक्रण। क्या हो सकता है, पुनः चक्रण या पुनः चक्रीकरण। चक्रण आप कुछ भी लिखिए, चक्रण वगैरह कुछ भी, ठीक है ना। पुनः चक्रण, पुनः चक्रीकरण, आप जो चाहे वो लिख सकते हो। अभी देखिए, हम इन तीनों को थोड़ा सा डीप में जाके समझते हैं कि रिड्यूस क्या होता है, रीयूज क्या होता है, रिसाइकिल क्या होता है। देखिए, रिड्यूस मतलब क्या होता है, रिड्यूस मतलब कम कर दो, न्यून कर दो। आप कचरा फैलाते हो, आप उस कचरे को फैलाओ ही नहीं, कम कर दो। आप देखिए, फैलाने से रोक तो सकते नहीं, लेकिन हम कम तो कर सकते हैं ना। तो आप ज्यादा कचरा निर्माण ही मत करो, कम ही करो, कम कचरा करो। मार्केट जाओ, बाजार जाओ, तो प्लास्टिक की थैली के बदले कपड़े की थैली लेके जाओ। जो खिलौने होते हैं, प्लास्टिक के खिलौने खरीदने के बजाय मिट्टी और लकड़ी के खिलौने खरीद लो। तो ये क्या हो गया, एक तरह से रिड्यूस, मतलब हम कचरे को कम कर रहे हैं। पहला समझ आया, रिड्यूस, न्यूनीकरण समझ में आ गया। दूसरा है रीयूज। देखिए, रीयूज मतलब इस सिद्धांत का तो मतलब अपने राजस्थान में, अपने मारवाड़ में एकदम से लबालब भरे हुए लोग, मतलब इस सिद्धांत में रीयूज में तो अपना मारवाड़ सबसे आगे है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, रीयूज मतलब जो एक चीज होती है तो उसको बार बार उपयोग करना, जब तक वो पूर्ण रूप से नष्ट न हो जाए तब तक उसको उपयोग करना। सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, जब मारवाड़ में अपने गाँव में बनियान आती है, बनियान पहनने वाली जो बनियान होती है ना, जब नई नई बनियान आती है तो 8-9 महीने खूब अच्छे से पहनेंगे, जब तक कि वो बनियान पूरी फट न जाए पीछे से, और बनियान खुद नहीं आके बोल दे कि उतार दे, अब तो मैं फट चुकी हूं, तब तक वो व्यक्ति उतारेगा नहीं। बनियान आके बोलेगी तभी वो व्यक्ति बनियान को उतारेगा। उतारने के बाद फेंकेगा नहीं जी, उसका पोछा बनाएगा। क्या, पोछा बनाएगा। और पोछे से भी 4-5 महीने खूब टाइल्स अपने घर की साफ सफाई करेगा पोछे से भी। इसके बाद भी नहीं फेंकेगा, इसके बाद उसी पोछे को सुखा के अच्छे से गाड़ी, बाइक, ट्रैक्टर साफ करने के लिए उसको लगाएगा। उसमें भी 2-3 महीना खूब अच्छे से घिसेगा। जब एकदम हालत उसकी खराब हो जाएगी, एकदम खस्ता हालत उसकी हो जाएगी, तब भी लास्ट में नहीं फेंकेगा, उसको अपने खेत में लेके जाएगा। पानी रोकने के लिए पाइप में उसको ठूसा बना के ठूसेगा उसके पाइप के अंदर। इतना हो जाने के बाद भी उसको नहीं फेंकेगा, उसके बाद में उसको आग जलाने के काम में लाएगा, तब जाके वो बनियान पूरी नष्ट हो जाएगी। तो आपने देखा, एक ही बनियान के कितने सारे उपयोग हो गए। वैसे ये जो बात है ये अपने मारवाड़ की बात है, और बहुत सी जगह ऐसा होता है, लेकिन अपने मारवाड़ में मैं ज्यादा देखता हूँ, ठीक है ना। दूसरा, एक हम इसका रीयूज का उदाहरण ले तो सबसे अच्छा उदाहरण ब्रश का। जब हम ब्रश करते हैं, नया नया खरीदते हैं, वैसे तो ब्रश 3 महीने यूज करना चाहिए, लेकिन हम 1-1 साल तक चला लेते हैं ब्रश को, ठीक है। 1 साल तक चलाने के बाद
जब बबस पूरा टकला ना हो जाए, मतलब कि बबस की जितने भी आगे की जो पंखुड़ियां होती है पूरी नष्ट ना हो जाए, टूट ना जाए, तब तक हम उस बबस को दांत में घिसेंगे, दांत को चमकाएंगे। जैसे ही बबस टकला हो गया उसको फेंकेंगे नहीं, उसके आगे का हिस्सा काट के पजामे में नाड़ा डालने वाला यंत्र बनाएंगे और उससे हम लोग पजामे में नाड़ा डालेंगे। तो ये हो गया रीयूज। तो आपको रीयूज समझ में आया? रीयूज क्या होता है, रीसाइकिल क्या होता है? देखिए रीसाइकिल मतलब जो कचरा बन चुका है उसी कचरे से हम कुछ नई चीज बना लें। जैसे कि जो हमारे जो खाते हैं, जो पीछे बच जाता है, मतलब जो जूठा बच जाता है, इसके अलावा सब्जी का कचरा होता है, मतलब सब्जी जो काटते कचरा होता है, मतलब इनडायरेक्टली लिखा होता है जो गीला कचरा होता है ना, गीला। देखिए सूखा, एक तो होता है सूखा कचरा जिसको ठोस कचरा भी कहते हैं, एक होता है गीला कचरा। तो सूखा कचरा बाद में बात करते हैं, पहले जो गीला कचरा होता है ना, गीला कचरा से हम लोग जैविक खाद बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जैविक खाद। और जैविक खाद जो है आज के समय में जैविक खाद की बहुत अच्छी कीमत भी मिलती है और खेतों में बहुत अच्छी काम भी आती है जैविक खाद। जैविक खाद से जो है जमीन भी उपजाऊ रहती है। बाकी जो सूखा कचरा रहता है, ठोस कचरा रहता है, उस पर बहुत सारी रासायनिक प्रक्रिया करके उससे क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऊर्जा कह लीजिए, ऊष्मा कह लीजिए, इसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है ना, ये सब कुछ करते हैं। प्लास्टिक की थैलियां होती है उससे वापस से प्लास्टिक की थैली में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये रिड्यूस मतलब क्या होता है? न्यूनीकरण, कचरा कम कर दो। रीयूज मतलब जो है उसको वापस से उपयोग कर दो, कुछ दूसरे मायने में उसका उपयोग कर दो। रिसाइकिल मतलब ठीक है कचरा हो गया लेकिन उसको वापस से अच्छे से उस पर कुछ प्रक्रिया करके उसको कोई नई चीज बना दो, ये हो गया रिसाइकिल। तो ठोस कचरा प्रबंधन सिद्धांत क्या है? 3R के आधार पर है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठोस कचरा प्रबंधन या फिर ठोस कचरा निस्तारण के 2 उपाय बताइए। अभी उपाय सिर्फ 2 ही लिखने, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 3 4 उपाय मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ताकि आपको सब उपाय याद रहे। 4 में से 2 तो आपको याद रह ही जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा? बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहला क्या है कि कचरा न्यूनीकरण एवं पुनर्उपयोग। जो भी हमने रिसाइकल अगर पढ़ा यही है। क्या? कचरा, पहला उपाय क्या है? ठोस कचरे का कचरा न्यूनीकरण एवं पुनः उपयोग। सबसे पहला ठोस कचरा निस्तारण का उपयोग क्या है कि भाई या तो आप कचरा कम करो, कचरा को आप होने ही मत दो, कम कर दो कचरा को। हो गया है तो उसको पुनः उपयोग कर दो। तो ये सबसे पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि कचरा का संग्रहण। क्या? कचरा संग्रहण। देखिए आपने अक्सर शहरों में देखा होगा कहीं पे भी कचरा पड़ा रहता है, किसी रोड पे पड़ा रहता है। तो कचरा संग्रहण से मतलब यह है कि एक कचरे को ज्यादा दिन तक किसी एक स्थान पे रखना नहीं है। उस कचरे को गीला और सूखा कचरा अलग करके कचरे को एक अच्छे स्थान पर लेके जाके, गीला कचरा है तो उसका पुनर्चक्रण करना है, सूखा कचरा तो उसका पुनर्चक्रण करना है और उसको अच्छे काम में उपयोग लगाना है। अगर कचरा एक ही जगह पड़ा रहेगा तो मधुमक्खी आएगी, मक्खी आएगी और बीमारियां फैलाएगी। तीसरा उपाय है भस्मीकरण। क्या है? भस्मीकरण। देखिए भस्मीकरण क्या है पता है? भस्मीकरण एक प्रक्रिया है जिसको हम थर्मल प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल प्रक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो ठोस कचरा रहता है ना, उस ठोस कचरे को सब जमा करके ये प्रक्रिया करते हैं भस्मीकरण, जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी रहती है। और ऑक्सीजन रहने के कारण जब कचरा का ये भस्मीकरण होता है, मतलब भस्म मतलब खत्म कर देते, जला देते, भस्मीकरण होता है, तो या तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है पहली बात, या फिर उसमें से ऊष्मा निकलती है। और जो ऊष्मा निकलती है ना, उस ऊष्मा से बिजली का काम होता है, मतलब बिजली वो बनती है ऊष्मा। तो ये होगी भस्मीकरण, मतलब इनडायरेक्टली कचरे से क्या बन गई? बिजली बन गई। अभी तो आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे आपने पढ़ा भी होगा कि कचरे से सड़क बन रही है। बड़ा अच्छा है जी, जो ठोस कचरा उससे सड़क बन रही, और भी चाहिए क्या आपको? ठीक है। तो इसके बाद चौथी कौन सी प्रक्रिया है? गैसीयकरण एवं पाइरोलिसिस। देखिए दोनों एक ही है, या तो गैसीयकरण कहिए या पाइरोलिसिस कहिए। इसमें क्या होता है? ये भी एक प्रकार की थर्मल प्रक्रिया ही है। कौन सी प्रक्रिया? थर्मल प्रक्रिया ही है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब कचरे को हम लोग नष्ट करते हैं, या कचरे का जो कचरा होता है उस कचरे में गैस निकालना रहता है,
कचरे का गैस निकाल के उस गैस को जो अलग अलग जगह पर काम पे लाते हैं, ठीक है ना। तो पाइरोलिसिस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन ना के बराबर रहती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल रहती ही नहीं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होती है, पाइरोलिसिस प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, खाली जगह में पूछ सकता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो पाइरोलिसिस प्रक्रिया जो है की जाती है। तो जब वो गैस निकलती है, उसमें जो ऊर्जा निकलती है वही बिजली बनाने के काम में आती है, या फिर कोई अलग से जो है किसी प्रकार की जो ऊष्मा होती है वाष्प के रूप में भी वो ऊर्जा काम में आती है, ठीक है। तो ये कुछ 4 जो है निवारण हो गए, हालांकि आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए, मैंने 4 लिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य बताइए। क्या, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन का कोई एक उद्देश्य, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन का कोई उद्देश्य एक बताना है। तो पहला उद्देश्य से क्या होगा कि भाई स्वच्छ भारत जो ग्रामीण मिशन है उसके तहत जो लोग खुले में शौच करते हैं, कहीं पर भी डिब्बा उठा के चल देते हैं करने, उनको वहां पे करने से रोकना। क्यों, क्योंकि इससे बीमारी फैलती है। हर घर तक जो है शौचालय पहुंचाना, ये भी उसका उद्देश्य है। स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाना, स्वच्छ भारत इसलिए स्वच्छ नाम है, स्वच्छ भारत, गांवों को, अपने पूरे देश को क्या करना, स्वच्छ बनाना। और ये 2022 तक का ये मिशन रखा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ और बात बता दूं, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की क्या की थी, शुरुआत की थी। इसके तहत गांवों में हर एक परिवार या जहां पे शौचालय नहीं है, उन परिवारों को 12,000 रुपए का क्या मिलता है, अनुदान मिलता है शौचालय बनाने के लिए। इसके लिए उनको ग्राम पंचायत में आवेदन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हो गया। इतना ही, देखिए आज जो मैंने पढ़ाया 3 क्वेश्चंस लिए, 3 क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया, आप इतना याद रखिए, इसको सही से आप समझिए। बाकी तो जो प्रश्न आएगा उसको आपके अपने मन से उत्तर बना के ही लिखना है। वैसे एक खाली जगह, एक एमसीक्यू या फिर एक एमसीक्यू एक वाक्य आएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस जो है मिल सकता है। तो बस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। कोई भी सवाल हो, डाउट हो, सुझाव हो, कमेंट में बताइए। धन्यवाद।